एक बहुत बड़ी खबर है। नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश ने मिलकर एक ऐसा समझौता किया है जो तीनों देशों के बीच बिजली के व्यापार को आसान बनाएगा। यह समझौता तीनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह समझौता साउथ एशिया में क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इससे क्षेत्रीय स्थिरता और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे न सिर्फ आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा भी बढ़ेगी और तीनों देशों के बीच रिश्ते भी और मजबूत होंगे। यह समझौता ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह ऐतिहासिक समझौता नेपाल के लिए खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। नेपाल की अर्थव्यवस्था को इससे बहुत लाभ होगा। नेपाल में पानी से बिजली बनाने की बहुत क्षमता है, लेकिन ज्यादातर इसका इस्तेमाल ही नहीं हो पाता है। इस समझौते से नेपाल की ऊर्जा क्षमता का पूरा उपयोग हो सकेगा। यह समझौता नेपाल को अपनी अतिरिक्त बिजली को बेचने का एक बहुत जरूरी रास्ता देता है। इससे नेपाल की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इससे नेपाल एक ऊर्जा की कमी वाले देश से एक क्षेत्रीय ऊर्जा केंद्र बन सकता है। यह नेपाल के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह त्रिपक्षीय समझौता बांग्लादेश के लिए भी फायदेमंद है, जो एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है। बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरतें इस समझौते से पूरी हो सकेंगी। जैसे जैसे बांग्लादेश के अपने ऊर्जा संसाधन कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे वह अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पड़ोसी देशों की तरफ देख रहा है। यह समझौता बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा और उसकी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाएगा। हिमालय की गोद में बसा नेपाल प्रचुर मात्रा में जल संसाधनों से भरपूर है। यहाँ की नदियां और झरने न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का हिस्सा हैं, बल्कि ऊर्जा उत्पादन के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यही संसाधन नेपाल को जल विद्युत उत्पादन के लिए बहुत बड़ी क्षमता प्रदान करते हैं। नेपाल की नदियों में बहने वाला पानी अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। अनुमानित तौर पर 83,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता के साथ नेपाल ने अपनी क्षमताओं की सतह को भी मुश्किल से छुआ है। यह क्षमता न केवल नेपाल की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकती है, बल्कि इसे ऊर्जा निर्यातक देश भी बना सकती है। हालांकि इस क्षमता को विकसित करना नेपाल के लिए एक चुनौती रहा है। पहाड़ी इलाकों में निर्माण कार्य करना बेहद कठिन होता है और इसके लिए विशेष तकनीकी ज्ञान और संसाधनों की आवश्यकता होती है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, वित्तीय बाधाएं और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी जैसे कारकों ने नेपाल के जल विद्युत क्षेत्र के विकास में बाधा डाली है। इन चुनौतियों के बावजूद नेपाल ने कई छोटे और बड़े जल विद्युत परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। सालों से नेपाल एक विडंबना से जूझता रहा है। एक ऐसा राष्ट्र जिसके पास ऊर्जा महाशक्ति बनने की क्षमता है, वह अक्सर अपनी ही सीमाओं के भीतर बिजली की कमी का सामना करता है। यह स्थिति न केवल आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को भी प्रभावित करती है। यहीं पर त्रिपक्षीय बिजली व्यापार समझौता नेपाल की जल विद्युत महत्वाकांक्षाओं के लिए उम्मीद की किरण लेकर आता है। यह समझौता नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देता है। इसकी अतिरिक्त बिजली के लिए एक बाजार प्रदान करके समझौता इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करता है। निवेशकों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि वे नेपाल की जल विद्युत क्षमता का लाभ उठाएं। यह नेपाल के लिए न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने, बल्कि इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बिजली निर्यातक बनने की क्षमता को भी अनलॉक करता है। इस प्रकार नेपाल न केवल अपनी ऊर्जा समस्याओं का समाधान कर सकता है, बल्कि अपने पड़ोसी देशों को भी ऊर्जा प्रदान कर सकता है। भारत इस त्रिपक्षीय ऊर्जा साझेदारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह साझेदारी न केवल ऊर्जा की आपूर्ति को स्थिर करती है, बल्कि
क्षेत्रीय स्थिरता और विकास को भी प्रोत्साहित करती है। भौगोलिक रूप से ऊर्जा अधिशेष वाले नेपाल और ऊर्जा की कमी वाले बांग्लादेश के बीच स्थित भारत एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करता है। यह सेतु न केवल भौतिक रूप से बल्कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। भारत का अच्छी तरह से विकसित ट्रांसमिशन ढांचा और नेपाल और बांग्लादेश दोनों के साथ उसके मौजूदा बिजली साझाकरण समझौते उसे इस व्यवस्था में एक अनिवार्य भागीदार बनाते हैं। यह ट्रांसमिशन ढांचा उच्च क्षमता और विश्वसनीयता के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान सुनिश्चित करता है। भारत की भूमिका केवल बिजली के परिवहन को सुविधाजनक बनाने से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह भूमिका ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देती है। स्वयं एक प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता होने के नाते भारत को भी इस समझौते से लाभ होता है। यह लाभ न केवल ऊर्जा की उपलब्धता में वृद्धि करता है, बल्कि ऊर्जा की लागत को भी कम करता है। नेपाल से जल विद्युत का आयात करके भारत जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करता है। यह कदम पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों की ओर बढ़ने और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग से न केवल पर्यावरण को लाभ होता है, बल्कि यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करता है। इसके अलावा समझौता दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय नेता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। यह स्थिति भारत को वैश्विक मंच पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा समझौता दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय नेता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। यह स्थिति भारत को वैश्विक मंच पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है। ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देकर भारत सद्भावना को बढ़ावा देता है और अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करता है। यह सहयोग क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। भाग 4 बांग्लादेश की ऊर्जा मांग। जरूरत में एक बढ़ती अर्थ अरेंजमेंट। बांग्लादेश तेज आर्थिक विकास में एक सम्मोहक केस स्टडी प्रस्तुत करता है। हालांकि यह उल्लेखनीय वृद्धि एक कीमत पर आई है। अपने उद्योगों में तेजी और अपनी आबादी के विस्तार के साथ बांग्लादेश की ऊर्जा मांग आसमान छू गई है। राष्ट्र को एक महत्वपूर्ण ऊर्जा घाटे का सामना करना पड़ रहा है, जो इसकी विकास क्षमता में बाधा उत्पन्न कर रहा है। बांग्लादेश में प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत तेजी से कम हो रहे हैं। इसके कारण महंगे और प्रदूषण फैलाने वाले डीजल आधारित बिजली संयंत्रों पर अत्यधिक निर्भरता हो गई है। इस निर्भरता के पर्यावरणीय और आर्थिक परिणाम लंबे समय में अस्थिर हैं। त्रिपक्षीय बिजली व्यापार समझौता बांग्लादेश को एक जीवन रेखा प्रदान करता है। नेपाल से स्वच्छ और नवीकरणीय जल विद्युत का आयात करके बांग्लादेश अपने ऊर्जा मिश्रण में विविधता ला सकता है। यह जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम करता है और अधिक टिकाऊ ऊर्जा भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। भाग 5 त्रिपक्षीय समझौता। प्रमुख विशेषताएं और प्रोविजंस। नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय बिजली व्यापार समझौता कुछ प्रमुख विशेषताओं पर आधारित है। सबसे पहले, यह बिजली के निर्बाध सीमा पार व्यापार के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है। इसमें भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बिजली के संचरण के प्रावधान शामिल हैं। दूसरे, समझौता तीनों देशों के बीच व्यापार की जाने वाली बिजली की कीमत निर्धारित करने के तंत्र की रूपरेखा तैयार करता है। यह एक निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली सुनिश्चित करता है, जो सभी शामिल पक्षों को बेनिफिट्स अन्वित करती है। समझौता सीमा पार बिजली व्यापार में निजी क्षेत्र की पार्टनरी को भी प्रोत्साहित करता है। तीसरा, समझौता बिजली के सुचारू प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए मजबूत पारेषण बुनियादी ढांचे को विकसित करने के महत्व पर जोर देता है।
इसमें मौजूदा पारेषण लाइनों का उन्नयन और सीमा पार संपर्क बढ़ाने के लिए संभावित रूप से नए निर्माण शामिल हैं। भाग 6 नेपाल के लिए लाभ, आर्थिक डेवलपमेंट। त्रिपक्षीय बिजली व्यापार समझौता नेपाल के आर्थिक विकास के लिए अपार संभावनाएं रखता है। अपने अधिशेष जल विद्युत के लिए एक बाजार प्रदान करके समझौता नेपाल के लिए रेवेन्यू के एक महत्वपूर्ण स्रोत को अनलॉक करता है। रेवेन्यू के इस प्रवाह को गरीबी कम करने, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक उत्थान कार्यक्रमों की ओर मोड़ा जा सकता है। इसके अलावा समझौता नेपाल के जल विद्युत क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करता है। बांधों और बिजली संयंत्रों के निर्माण से लेकर इन सुविधाओं के संचालन और मेंटेनेंस तक जल विद्युत क्षेत्र के विकास का नेपाली अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा समझौता नेपाल की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है। अधिशेष बिजली का निर्यात करके नेपाल इंपोर्टिंग इट जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करता है। स्वच्छ ऊर्जा सोर्सेजों के लिए यह परिवर्तन नेपाल के कार्बन पदचिह्न को कम करता है और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के वैश्विक प्रयासों में योगदान देता है। ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।